नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आपके ऑनलाइन एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं। इन एग्जाम्स के माध्यम से छात्रों के बीच कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के। तो वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट किया जाएगा, मुख्य बिंदुओं पर आपके लिए फोकस किया जाएगा। क्या 100 क्वेश्चन सही करने पर भी अभ्यर्थी फेल हो सकते हैं? छात्रों को कौन कौन सी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन एग्जाम्स में, ताकि आपका भविष्य में एग्जाम्स है या आपका हो चुका है तो आप भी अपनी दिक्कत जो है कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। पेपर में कौन से क्वेश्चनों की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, आपने पिछले पेपर दिए हैं उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी थे, इस पेपर में भी है और आगे के लिए भी आ सकते हैं। पेडागोगी के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आ रहे हैं और किन बिंदुओं से मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक सीबीएसई के द्वारा घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और जो दोस्त नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो शेयर की जाए। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन शिफ्ट में आपके जो एग्जाम्स है वो कठिन आए हैं। जिस तरीके से हमारा डेली बातचीत चल रही है सीटेट के अभ्यर्थियों से, उनके एग्जाम्स के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, तो लगभग सीबीएसई ने वही पैटर्न अपना रखा है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस पेपर जो है काफ़ी कठिन आए और जहां तक अभ्यर्थियों का बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर से पहले वाले जो पेपर थे वो कुछ ज़्यादा हार्ड माने जा रहे थे। हार्ड तो हम इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के थे। उसके बाद जो आपके यहाँ पर 29 दिसंबर तक के पेपर आए हैं, 22 से 29 दिसंबर के बीच, ये जो हैं कुछ इजी लेवल के माने जा रहे हैं। अब आगे के लिए किस तरीके के पेपर होंगे तो आपको दोनों ही लेवल्स का ध्यान रखना है। कैसे ये हार्ड और इजी की तुलना की जा रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चन पेपर आया इसमें जो आपकी लैंग्वेज वाले पार्ट थे, लैंग्वेज में ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने भरी हुई है हिंदी और आपकी संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत के जो आपके पार्ट थे, हिंदी और संस्कृत के पार्ट थे 28 दिसंबर को, और इससे पहले वाले पार्टों में भी लगभग कई क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए थे। रिपीट का मतलब ये है कि दोहराए गए थे। ये 28 दिसंबर को जो है इसमें 15 क्वेश्चंस जो हैं जो हिंदी में पूछे गए थे वही संस्कृत में पूछे गए थे, यानी कि 15 क्वेश्चंस। और ये जो 15 क्वेश्चन थे ये आपके पेडागोगी के क्वेश्चन थे। तो पेडागोगी के जो 15 क्वेश्चन थे वही हिंदी में पूछे गए, वही संस्कृत में पूछे गए, उनमें एक भी शब्दों का अंतर नहीं था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो क्वेश्चंस आपने हिंदी में यदि आपका सही निकलता है तो आप उसको संस्कृत में भी आसानी से कर दोगे, या हिंदी में गलत हो जाता है तो आपका आगे भी गलत होगा। तो इस तरीके से छात्रों के बीच स्थिति जो है नकारात्मक और सकारात्मक रवैये से बनी हुई है। जिनका पार्ट एक अच्छा था हिंदी वाला तो उनको संस्कृत में 15 क्वेश्चन जो है मुफ्त के मिल गए। इसी तरीके से अन्य शिफ्टों की बात की जाए तो 2 से 4 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज वाले पार्टों में हिंदी और संस्कृत में कॉमन ही मिल रहे हैं, जैसा कि अभ्यर्थियों ने हमें सूचना दी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन दोनों पार्टों को यदि आपके पास हिंदी और संस्कृत है तो अच्छे तरीके से मजबूत कर लें, क्योंकि यहाँ का फायदा आपको यहाँ भी मिल सकता है और दोनों में आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है और अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। अगली बात करते हैं कि ये तो हुई आपके हार्ड और इजी पैटर्न की बात। आगे के लिए क्या होगा तो उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हार्ड आपका पेपर किस लिए था? ये हार्ड इसलिए था कि जैसा आयोग ने पेपर तय किया हुआ था, जैसे आप सीटेट का एग्जाम्स आते थे पहले, बिल्कुल उसी तरीके के पेपर आए थे ये आपके 22 दिसंबर तक। तो ये जो पेपर हैं आमतौर पर इजी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जो है उलझाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। पेडागोगी के क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर दिया है वो सही है, लेकिन आंसर कुछ और ही निकलता है, जिसके कारण छात्र जो है कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं कि हमने जो है क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लिए हैं, हम आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पेडागोगी वाला पार्ट जो है उसका आंसर कुछ और ही निकलता है। तो इस तरीके से ये पहले पैटर्न पे थे तो यहाँ तक आपका हार्ड था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 22 से और आपके जो 28 दिसंबर 29 दिसंबर तक जो पेपर थे उनमें इजी इसलिए था क्योंकि लैंग्वेज के पार्ट इजी आ रहे थे और बाद वाले पार्ट भी इजी थे।
तीसरी बात निकल करके आ रही है, काफी अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 85 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो पेडागोगी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। यानी पेडागोगी का जो स्तर है आमतौर पर वो 50% का यहाँ पर रहता है सीटेट में, और 75 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 85 से 90 तक क्वेश्चंस आपके पेडागोगी के आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम्स में पेडागोगी की अच्छी तैयारी नहीं की है वो एक बार अच्छे तरीके से पेडागोगी के क्वेश्चनों को दोहरा लें, क्योंकि यहाँ से ही आपका जो पेपर पैटर्न है वो फंस रहा है, और यहीं से जिन लोगों की पेडागोगी मजबूत है उनका आसानी से क्वालिफाई सिलेक्शन हो सकता है। छात्रों को जो दिक्कत है वो उनके सेंटर को लेकर के है और सरकार की व्यवस्था को लेकर के है। और इसमें व्यवस्था दो इस तरह की आपकी रखी गई है कि एक तो आपका आपकी जो यहाँ पर कॉलेज के स्तर पर है कॉलेज मैनेजमेंट, वो व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। यहाँ पर सेंटर की यदि बात की जाए, क्योंकि काफ़ी ट्रेनें आपकी अभी भी कैंसिल्स हैं और नहीं चल रही हैं, तो लंबी दूरी के सेंटर बनाए गए हैं। जो चॉइस सीबीएसई ने सीटेट एग्जाम्स की जो ऑनलाइन फॉर्म था उसमें भराई गई थी, उन चॉइस के अकॉर्डिंग भी सेंटर अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहे हैं, और उनको 700 से 800 किलोमीटर की ट्रेवल कर करके अन्य स्थान पर भेजा जा रहा है, जिसके कारण छात्रों को दिक्कत हो रही है। 7 से 8 दिन उनके आने जाने और रहने खाने में लग रहे हैं, जिसमें भारी भरकम जो है उनकी आर्थिक हानि हो रही है। पेपर में और जो आपकी दिक्कत है वो है पेपर को लेकर के। पेपर में जैसा कि बताया गया कि आपका जो पार्ट आता है, एक आता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैसेज, और हिंदी में बोलते हैं गद्यांश का, या संस्कृत में भी इसको बोल सकते हैं गद्यांश। तो गद्यांश वाला पार्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभ्यर्थी को आ रही है, उसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर यदि आपका ये जो पैराग्राफ है ये लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसके नीचे आपको जो है क्वेश्चंस मिल रहा है, और ये जो अगला जो क्वेश्चंस होगा वो इसके तुरंत नीचे नहीं है, उसके अगला क्वेश्चन जो है फिर से आपको जो है दिया जाएगा अगले पेज पर, तो उसको पीछे आकर के आपको फिर से पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन हो रहा है और दिक्कत हो रही है आगे पीछे जाने में और उसको पुनः पढ़ने में। तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि ये पैसेज जो है एक साइड में दिया जाए इस तरीके से, और क्वेश्चन जो है आपकी दूसरी साइड में दिए जाए बराबर पर ही, एक ही स्कीम से काम चल जाए, बार बार उसको पैसेज को आगे पीछे ना करना पड़े, क्वेश्चन के अनुरूप पैसेज दोबारा ना देखना पड़े। तो भविष्य में इस चीज के लिए अभ्यर्थियों की जो गुजारिश है वो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाएंगे कि सीबीएसई इसमें पैटर्न में सुधार करवाए, अपनी जो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली कंपनी है उससे कह करके। क्वेश्चंस की पुनरावृत्ति जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हो रही है, और आपके लिए जो आपने पिछले पेपर से आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हीं पार्ट पर फोकस करें। लैंग्वेज में चमस्की और यहाँ पर अधिगम सिद्धांतों के आधार पर जो पेडागोगी के क्वेश्चन बन रहे हैं बाल विकास में वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। संधि समास और आपके जो साधारण पाठ हैं, जैसे कि आपका संस्कृत में कहा जाए तो विभक्ति और लकार आपसे पूछे जा रहे हैं, ये साधारण क्वेश्चनों की बात है। और पर्यावरण में यदि बात की जाए तो पक्षी और उद्यान और इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और गणित की यदि बात की जाए तो गणित के क्वेश्चन बिल्कुल साधारण और घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पेडागोगी वाला जो पार्ट है इसको आप जो है अच्छे स्तर से मजबूत करोगे, यदि आप इस पर ध्यान दोगे, 10 से 20 घंटे इस पर जो है फोकस कर लोगे, तो आपका जो पार्ट है, आपका जो पेपर्स है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट की अब बात करते हैं कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को सूचित होगा कि जनवरी 5 तक इसके जो एग्जाम्स हैं वो कराए जाएंगे आयोग के द्वारा। उसके बाद जो है इसके रिजल्ट की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। उसमें आपकी जो है जनवरी लास्ट में, इसको आप बोल सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में आपकी जो है यहाँ पर आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद आपका जो है रिजल्ट फिर घोषित किया जाएगा। तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो देखिएगा फरवरी 2022 में आपका आएगा, और फरवरी 2022 में भी आपके मध्य फरवरी तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है, यानी कि 15 फरवरी के बाद ही आपका रिजल्ट इसमें घोषित किया जाएगा। तो ये सूचनाएं हमारे माध्यम से आपको दी गई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।